नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। मैं बीच बीच में लाइव आता रहता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक आप सभी लोग लगातार हमसे पूछ रहे हैं, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, हमको क्या पढ़ना चाहिए। तमाम सारे मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या पढ़ें। इस सारी समस्याओं के निदान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, जो लगातार आप लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण आप ही हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को समझिए, ठीक है। आपके लिए मोटिवेशन आपके माता पिता है, उनकी परिस्थितियों को समझिए, आपको क्या करना है। उससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। 2-4 लाइन का मोटिवेशन आपको जीवन भर के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता है, जितना मोटिवेट आपको आपकी परिस्थितियां करती हैं। तो इन सब बातों को बाद में करते हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं जो आप लोग कह रहे हैं। सबसे पहली बात है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, जिस बच्चे ने यूपी डीएलएड फ्रेश पास कर लिया है और उसके सामने एक ऑप्शन है टीआरई 4 बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती में आप टीआरई 4 की तैयारी करिए। अब कुछ लोग पूछते हैं कहाँ से तैयारी करें। देखिए, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप अच्छे से तैयारी करिए। बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़िए और बिहार की एससीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बीपीएससी आसानी से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, जो आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। जैसे कुछ बच्चियां हैं उत्तर प्रदेश से जो बिहार में जॉब करना नहीं चाहती हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आएगी ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्थितियां ऐसी बन रही है जो लगातार ये आपको कहने में लगे होते हैं कि अरे काहे परेशान हो, 5 साल से वैकेंसी नहीं है, 2027 से पहले कोई वैकेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ें आपके बीच चलती हैं। देखिए, आपको उससे नकारात्मक नहीं होना है, ठीक है। जैसे इतना दिन आपने वेट किया, आपने क्या वेट किया। 2021 बैच की अगर बात करें तो आपने क्या ही वेट किया। अभी आपका अप्रैल में रिजल्ट आता है, अभी आपका अप्रैल में रिजल्ट आया है, आपने कुछ नहीं वेट किया है। आपके पास जो अवसर है ना, वो स्वर्णिम अवसर है। कभी कभी हाँ, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको नौकरी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन ये मतलब दिक्कत आपको नहीं है कि आपने बहुत सारा समय खपा दिया। 2017 बैच का बच्चा एक कह सकता है कि हमने बहुत सारा समय खपा दिया, लेकिन उसके पास भी अवसर थे। 2017 बैच के जितने बच्चे थे जो पढ़ने वाले थे केवीएस में सिलेक्ट हो गए, और जो पढ़ने वाले थे वो बीपीएससी से प्राइमरी टीचर हो गए, और जो पढ़ने वाले थे DSSB वगैरह ले लिए। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आई थी, कोई जरूरी नहीं है कि वो सफल ही नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे सफल हुए, मेरी जानकारी में भी बहुत सारे बच्चे सफल हुए। उत्तर प्रदेश की यथा स्थिति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। तेजी चल रही थी, अभी कुछ लोग कहते हैं तेजी चल रही थी, अभी जो है काम थोड़ा सा आपको बंद दिखाई दे रहा है। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई। तमाम सारे अधिकारी जो आयोग को सुचारू रूप से चलाएंगे उन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई। तो किस आधार पे कह सकते हैं कि अगस्त सितंबर तक जो है आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है। देखिए, वैकेंसी अगस्त सितंबर तक नहीं आएगी। वैकेंसी जब भी आएगी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी टेट के बाद आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे यूपी टेट कब होगा, तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग चुनाव के बाद जैसे ही बेहतर प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा। कुछ लोग कहेंगे चुनाव के बाद काहे आगे बढ़ेगा। देखिएगा, आप लोगों के सामने आएगा जो भी होगा। हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद चीज़ें स्पष्ट होंगी, ठीक है। चुनाव के बाद जैसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा। अब यूपी टेट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी टेट में बहुत सारा बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। तो यूपी टेट पहला लक्ष्य हो जाएगा। हमें लगता है कि टीजीटी की परीक्षा से पहले ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद जो टीजीटी 4200 की वैकेंसी है वो होगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अनुपात और समानुपात लगातार मंत्री जी बराबर कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तो कोई बात ही नहीं है। आपने बहुत सारे केस स्टडी अखबारों में देख लिया होगा, ठीक है। एक एक अध्यापक के बदौलत विद्यालय चल रहे हैं, एक एक अध्यापक के बदौलत, और कई कई विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। अगर आकांक्षी जिला श्रावस्ती, संत कबीर नगर और ये जो आकांक्षी जिला कहे जाते हैं अंबेडकर नगर के उधर और नेपाल की तराई वाले जो जिले हैं, ये आकांक्षी जिला कहे जाते हैं। यहाँ पर अध्यापकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन्हीं जिलों को केवल जोड़ लिया जाए तो अभी 25 से 30 हज़ार पद केवल यहीं बाकी है। पद तो रिक्त हैं, ये हर कोई जानता है,
लेकिन वैकेंसी कब आएगी यह कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही यूपी टेट का आयोजन हो जाता है, अब यूपी टेट का आयोजन कब तक होगा? यूपी टेट का आयोजन सितंबर लास्ट तक कन्फर्म हो जाएगा। मान के चलिए सितंबर लास्ट और अक्टूबर में यूपी टेट का आयोजन होने वाला है। उसके बाद आपके शिक्षक भर्ती की बात जरूर होगी, क्योंकि इस बार जो है आयोग इलाहाबाद में बनाया गया है और इलाहाबाद में बच्चे अच्छी खासी संख्या में रहेंगे और कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाई जारी रखना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी किसकी तैयारी करनी चाहिए? अभी अगर आप अगर आप सीटेट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो सीटेट में एक अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए। ठीक है, जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का शासनादेश आया था, नियमावली आई थी, वह नियमावली फर्जी साबित हो गई है और उस नियमावली को फर्जी साबित करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बाकायदा एक लेटर जारी किया था। निश्चित तौर पे वो नियमावली फर्जी है। उस नियमावली से बहुत सारे लोगों का जो है उम्मीदें बढ़ी। 40 साल से ऊपर वाले भी टीजीटी पीजीटी अब देंगे, 62 साल तक टीजीटी पीजीटी देंगे और जो है एमए के बाद आप पीजीटी दे सकते हैं, बीएड की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसी बातें उसमें पुरानी नियमावली में है, तो पुरानी नियमावली ही लागू हो रही है। शिक्षक सेवा नियमावली जो थी वो फर्जी घोषित हो गई है। ठीक है, बहुत सारी स्थितियों को मैंने भी एनालिसिस किया, जाना, देखा और पहचाना, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा। उसे पढ़ करके मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, जो एक एक दिन आपका मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, और इन्वेस्टमेंट कभी जाया नहीं जाएगा। 2024 आप सबके लिए स्वर्णिम वर्ष है। इस बात को मान करके आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, आप एक ही व्हाइट बोर्ड लेके चले आइए और हमारे लिए कुछ न कुछ पढ़ाते रहिए। मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ, आप कुछ भी पढ़ाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। देखिए अभी फिलहाल ना हमारी जो स्थिति है इस समय की, थोड़ा सा ऐसा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, सोचता हूँ करने का लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि मैं करूँगा ही नहीं, मैं करूँगा ये कन्फर्म है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग कहीं से भी पढ़ाई करते रहिए, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है ना। 1/4 वाला जो मैटर है सीटेट और यूपी टेट का, जैसे कुछ बच्चे सीटेट नहीं दे रहे हैं तो उनको तो यूपी टेट देना ही पड़ेगा और उनको देना भी चाहिए यूपी टेट। तो 1/4 वाला जो मार्केट में चल रहा है उसको आप हल्के में मत लीजिएगा कि सीटेट और यूपी टेट का 1/4 जुड़ेगा। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। कुछ चीज़ें शुरुआत में कही जाती हैं कि ये निकली हैं और उसके बाद कह दिया जाता है ये फर्जी है। ठीक है, जो 40 साल वाला मैटर है शुरुआत में अभी तो लेटर को फर्जी घोषित कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमको लगता है सही भी हो सकता है वो बातें। और ऐसे जो 1/4 वाला चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी, अभी तो उसे लोग अफवाह घोषित कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही घोषित हो सकता है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर वर्ष के अंत तक जरूर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जीएस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जीएस को आप मजबूत करिए, जनरल नॉलेज को, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन चीज़ों को पढ़िए। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा हमसे परसों के दिन कॉल करके बात किया कि सर उत्तर प्रदेश की जो SCERT की बुक है, सरकारी किताबें क्लास 6, 7, 8 की, उसको हमको पढ़ लेनी चाहिए कि नहीं? देखिए उसको तो आपको पढ़नी ही चाहिए, लेकिन वो कब पढ़ना चाहिए? जब आप पूरे चीज़ों को एक बार कवर कर लिए हैं तब आपको वो पढ़ना है। अभी आपको वो पढ़ना नहीं है। जब आप पूरी चीज़ों को कवर कर लेते हैं फिर आप क्या पढ़ाएंगे, आपको तब देखना है। पहले आप हिस्ट्री को, कुछ लोगों ने कहा कि कहाँ से पढ़ें, मैंने खान सर के बैच को जो है आप लोगों को बताया था। आप उनके बैच को लेकर के, रिकॉर्डेड बैच आता, आप उनके बैच को लेकर के एक एक सब्जेक्ट फाउंडेशन तैयार कर लीजिए। हिस्ट्री का तैयार कर लीजिए, ज्योग्राफी का तैयार कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का तैयार कर लीजिए, इकोनॉमिक्स का तैयार कर लीजिए। पूरी चीज़ों को जब आप कवर कर लेते हैं उसके बाद आप जो है उत्तर प्रदेश की SCERT पढ़िएगा, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट का सिलेबस, जैसे इतिहास की बात करें तो 1857 की क्रांति है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है और समाज सुधार है। यही 3 टॉपिक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है केवल यही 3 टॉपिक आएगा। पूरे इतिहास से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको एक बार तो पूरा इतिहास पढ़ना ही चाहिए। और उसके बाद जब आप परीक्षा की तैयारी करें तो पूरे इतिहास को ज़्यादा
तवज्जो न देते हुए इन तीनों मतलब कि तीनों टॉपिक को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आए तो बना लेंगे, और यहाँ तीनों से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो यहाँ से बना ही लेंगे आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी सभी बातें ओवरऑल आप समझ गए हैं कि आपके लिए जो वर्ष होने वाला है यह सकारात्मक होने वाला है। इस सकारात्मकता का लाभ उठाइए आप सभी लोग। किसी भी तरीके से आप नकारात्मक अपने मस्तिष्क को मत होने दीजिए। लगातार पढ़ाई करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही पढ़ाई आपको आने वाले समय में आपका भविष्य बदलने में, कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित होगा। तो आप लोग लगे रहिए। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। निश्चित तौर पे आज जो हम लोग संघर्षों की काली रातें काट रहे हैं, आने वाले समय में सफलता का सूर्योदय अवश्य होगा, यह तय है और 100% सुनिश्चित भी है। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अगर पर डे 2 घंटा 2.5 घंटा भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो तय है आने वाले समय में वो टीचर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, शिक्षक की नौकरी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप इसको हासिल नहीं कर सकते हैं। 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, अनवरत पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे आप हासिल कर ले जाएंगे। ठीक है, मेरी बातें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आपका कोई कमेंट होता है तो आप कमेंट करिएगा। मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं वीडियो पर डे बनाने का प्रयास करूंगा। सुपर टेट की बुक लिस्ट पर बच्चा वीडियो मांगते हैं। देखिए, सुपर टेट की बुक लिस्ट पर जो आप वीडियो मांगते हैं वो कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने बनाया नहीं है वीडियो। आप वीडियो खोजिए तो आप लिखिए सुपर टेट बेस्ट बुक बाय निशांत ज्ञान, मेरी वीडियो आ जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि एक ही वीडियो एक ही टॉपिक पर 10 वीडियो आपको दिया जाए। एक वीडियो मैंने दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। यूपी टेट की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे पढ़नी चाहिए, मैंने सब चीज़ें आप तक बताई है। एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी चाहिए, मैंने ये भी बताया है। एससीईआरटी आपको कब पढ़नी है, पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद एससीईआरटी पढ़नी है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आपको पढ़ना कैसे है आप लोग तय करिएगा। अब मैं टाइम टेबल थोड़ी ना बताऊंगा आपको, इस टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे पढ़ना है। ठीक है भाई, चलिए एक बार फिर से मैं बोलूँगा, हैशटैग सुकून जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए आप जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आप ज़रूर एक बार हमारे साथ गुनगुनाइएगा। राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। हम अंतिम स्तर तक प्रयास करेंगे। जिस चीज़ को हासिल करने का मैंने मन बनाया है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन उस चीज़ को ज़रूर हासिल करूंगा। ऐसा सोच आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। वर्ष आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई करते रहिए, अनवरत लगे रहिए। बहुत सारी केस स्टडियाँ सोशल मीडिया पर और अखबारों में आ रहे हैं, पद खाली हैं, किसी भी बहकावे में ना पड़े।